हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि आया है बॉम्बे हाई कोर्ट के हवाले से। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो गोवा बेंच है, उन्होंने केस है जिस केस का नाम है यूमिकोर ऑटोकैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस उन्होंने यह फैसला दिया है। इशू क्या था उनके सामने कि क्या कोई अगर मान लीजिए कि दो एंटिटीज हैं, दो कंपनीज हैं जो कि अलग अलग स्टेट में हैं और एक उनका अमलगमेशन या मर्जर हो जाता है, तो एक कंपनी के पास जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, क्या वो दूसरे कंपनी को ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं। इसी इशू के ऊपर उन्होंने जजमेंट दिया है जो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आइए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि जजमेंट क्या है। पिटिशनर है यूमिकोर ऑटोकैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, जो ट्रांसफरी है, और ट्रांसफरर है यूमिकोर आनंदयाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि गोवा के हैं। ये ट्रांसफरर है। कोर इशू क्या है? डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू परमिट द ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। डिपार्टमेंट ने ये कहा कि हम जो आईटीसी का ट्रांसफर है, जो भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है क्योंकि उसको पोर्टल अलाउ नहीं करता है और उसमें कुछ स्टैट्यूटरी बार भी है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो डिपार्टमेंट इन्होंने आईटीसी के ट्रांसफर को मना कर दिया। उनके मना करने के उनसे एग्री होकर के पिटिशन ने अप्रोच किया हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे और वहां पे फिर इस केस का फैसला हुआ। केस का बैकग्राउंड क्या है? ऑलरेडी इन दोनों कंपनी का मर्जर हो गया था जो कि एनसीएलटी के थ्रू हो गया था और इसमें जो महाराष्ट्र की कंपनी है वो गोवा की कंपनी की सक्सेसर थी। तो जब वो सक्सेसर हो गई तो गोवा एंटिटी ने सोचा कि उनके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ था अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए जब उन्होंने जीएसटी आईटीसी 02 फाइल किया पोर्टल के ऊपर सो दैट उनके पास जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसको गोवा से ट्रांसफर कर दिया जाए, तो पोर्टल ने इसको अलाउ नहीं किया। पोर्टल पे ये मैसेज आया कि ट्रांसफर्स आर ओनली अलाउड विद इन द सेम स्टेट नॉट अक्रॉस स्टेट्स। मतलब जो ट्रांसफर है वो सेम स्टेट के अंदर ही अलाउ होंगे, अगर ये इंटर स्टेट अलाउ नहीं किया जा सकते हैं। तो इसमें जो पिटिशनर थे उन्होंने काफी कोशिश की इसको रिजॉल्व करने की, रिप्रेजेंटेशन दिया, कंप्लेन किया, लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। फाइनली थक हार के दे हैड टू अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। पिटिशनर का आर्गुमेंट क्या था कि सेक्शन 18 सब सेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल 41 इनके हिसाब से कोई टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जीएसटी का स्पिरिट था कि सीमलेस क्रेडिट का चेन होना चाहिए और कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स का नहीं होना चाहिए, और ये जो पोर्टल जो टेक्निकल ग्लिच है, ये जो डिजाइन है वो अलाउ नहीं कर रही है इस ट्रांसफर को, तो इसको एड्रेस करना चाहिए और इस बात का फैसला होना चाहिए कि यस, ये जो आईटीसी है जो अनयूटिलाइज्ड है, मर्जर के बाद जो सक्सेसर कंपनी उनको पास जाना उनका हक है, उनको जाना चाहिए। अब डिपार्टमेंट का क्या आर्गुमेंट थे? डिपार्टमेंट कहती है ईच जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ट्रांसफर होगा तो उसमें जो स्टेट का कंपोनेंट है, जीएसटी कंपोनेंट, उसका स्टेट रेवेन्यू को नुकसान होगा, जो कि जो प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको वायलेट कर। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसमें कोई लीगल बार नहीं है, ना तो सेक्शन 18(3) में कुछ लीगल बार है और ना ही रूल 41 में कोई लीगल बार है जो कि प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर वो दोनों कंपनी मर्जर के बाद एक दूसरे की सक्सेसर। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है उनको डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज की टेक्निकल सिस्टम जो अलाउ नहीं कर रहा है, उसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स। तीसरा उन्होंने कहा कि सीजीएसटी और आईजीएसटी जो है ये रेवेन्यू न्यूट्रल, जो कि स्टेट के पास नहीं जाते हैं, सेंटर के पास ही जाते हैं, तो स्टेट कंपोनेंट को छोड़ दिया जाए, उसका ट्रांसफर नहीं किया जाए, लेकिन जो भी है सीजीएसटी और आईजीएसटी कंपोनेंट है उनका तो ट्रांसफर किया ही जा सकता है। सो यूमिकोर ने भी वॉलंटरी बोल दिया ठीक है भाई, हम रिलिंक्विश करते हैं कि हम एसजीएसटी जो स्टेट का आईटीसी है उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये मौका मिलना चाहिए कि जो आईजीएसटी है और सीजीएसटी है उसको हम ट्रांसफर कर पाए सक्सेसर कंपनी को। और इस प्रकार से हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया यूमिकोर को टू ट्रांसफर सीजीएसटी और आईजीएसटी क्रेडिट जो इनके पास अवेलेबल था टू इट्स सक्सेसर कंपनी इन महाराष्ट्र। हाईकोर्ट ने भी जीएसटी काउंसिल और जीएसटी को ये मैसेज दिया है, डायरेक्शन दिया है कि आप अर्जेंटली आपके सिस्टम में जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको ठीक करें ताकि आप भविष्य में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इमीडिएट रिलीफ क्या मिलता है इस जजमेंट से? जो मर्ज कंपनी है वो उनमें आराम से दे कैन सीक ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, उसमें मतलब उसमें जो आईजीएसटी और सीजीएसटी कंपोनेंट है उनका ट्रांसफर उनको आराम से मिल सकता है, लेकिन जो एसजीएसटी कंपोनेंट है उसको उन्हें रिलिंक्विश करना पड़ेगा। समरी आइए हम देखते हैं समरी क्या है इस केस की। लीगल बार और इंटरस्टेट आईटीसी ट्रांसफर, इस पे कोई लीगल बार नहीं है, देयर इज नो बार। जीएसटी पोर्टल का लिमिटेशन था, तो ये जो लिमिटेशन है ये स्टैट्यूटरी राइट्स रोक नहीं सकता है। नंबर 3 जो एसजीएसटी लायबिलिटी है ये नॉट परमिटेड, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। एंट्री मेजर क्या है कि मैनुअल फिजिकल ट्रांसफर अलाउ किया जाएगा बाय देखो, क्योंकि सिस्टम में अभी ग्लिच है।
तो फिजिकल या मैनुअल ट्रांसफर किया जाता है। फ्यूचर मैकेनिज्म क्या है? जीएसटी काउंसिल और जीएसटीएन को बोला गया कि आप ऐसे क्रॉस स्टेट आरटीसी ट्रांसफर का प्रोसेस को बनाएं। तो ये जो जजमेंट है काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इससे काफी फायदा मिलेगा जो ऐसे कंपनीज को जो कि मर्जर करती हैं, अमलगमेट करती हैं और किसी एक कंपनी के पास कुछ अनयूटिलाइज्ड आरटीसी रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।